Assalamu alaikum. So our next topic for kinesiology is individual, group and mass treatment by exercise. Let's begin. सबसे पहले इंडिविजुअल एक्सरसाइज। अब नाम से जाहिर होता है कि वो एक्सरसाइजेज हैं जो हमने किसी एक इंडिविजुअल या एक पर्सन को करवानी है अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन, क्योंकि हर पेशेंट जो होती है उसकी प्रॉब्लम दूसरे से जो है डिफर करती है, इसलिए इंडिविजुअल ट्रीटमेंट एसेंशियल होता है ताकि हम ऑब्टेन कर सकें और एक्सलेट कर सकें उसकी रिहेबिलिटेशन को। कैसे जो भी इम्बेलेंसेज हैं उसको करेक्ट करेंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, जॉइंट रेंज लिमिटेशन को देखेंगे और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसने नो करना है, जानना है उसने और चेक करना अपने पेशेंट की एबिलिटीज़ को कि फंक्शनल एक्टिविटी करने के लिए उसमें कितनी कैपेबिलिटी रह गई है उसके वर्क को, ताकि वो इंडिपेंडेंस जो है हासिल कर सके अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ में। हमने उसको इनकरेज करना, अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो खुद से जो है प्रैक्टिस कर सके पेशेंट। देन ग्रुप एक्सरसाइजेज जैसे कि नाम से जाहिर होता है। अब इसमें क्या होगा, स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो एक ग्रुप की फॉर्म में एक्सरसाइज करेंगे और ऐसे लोग होंगे जिनकी सेम कंडीशन होगी। अब जिनकी एक कंडीशन है उसको हम ग्रुप की फॉर्म में भी जो है वो एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अभी अपॉर्चुनिटी देगी पेशेंट को वो प्रैक्टिस करे ही कैन डू, ताकि उसमें एंड्योरेंस है, उसकी स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो सके। उसके साथ उसकी एफर्ट्स को स्टिमुलेट करती है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है अपनी एबिलिटीज़ को लेके और उसकी परफॉर्मेंस जो है हम उससे करवाते हैं, लेकिन हमने उसको गाइड देना है और उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस वो करेगा उसको हमने कंट्रोल करना है, मतलब अपनी सुपरविजन में हमने उसको सारी एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज करवानी है। अब ग्रुप एक्सरसाइजेज में स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो ग्रुप की फॉर्म में वर्क करते हैं, कंसंट्रेशन होती है इंडिविजुअल की नीड के ऊपर और स्टिमुलेशन मिलती है फ्रॉम वर्किंग विद अदर्स इज़ यूटिलाइज्ड। अब ग्रुप कितने लोगों का होता है, 6 से 8 लोगों का ग्रुप होता है जिनकी कॉमन डिसेबिलिटी होती है, जो एक्सरसाइज से बेनिफिट करते हैं और जिनका सेम सेम नेचर हो डिसेबिलिटी की, उनको हम ग्रुप की फॉर्म में भी जो है एक्सरसाइज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें रूम होता है कि मॉडिफिकेशन कर सकें हम रेंज में, एफर्ट में, स्पीड ऑफ मूवमेंट में, इसलिए अडॉप्ट की जा सकती हैं ताकि इंडिविजुअल की नीड्स जो है उसको हम ये सूट की जा सकें। क्योंकि कॉमन ग्राउंड होता है इसलिए हम ग्रुप की फॉर्म में इसको सिखा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ टाइम दिया जाता है फ्री प्रैक्टिस के लिए, पूरी एक्सरसाइज के लिए या पार्ट ऑफ एक्सरसाइज के लिए, जिसमें हर पेशेंट ने परफॉर्म करनी है मूवमेंट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी और निदम में। उसको हमने हेल्प करना है, इनकरेज करना है, रेजिस्ट करना है और करेक्ट करना है, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ वैल्यू ग्रुप एक्सरसाइज। अब पेशेंट जो है वो मैयर लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी ऑन एक्सरसाइज के लिए, उसके बाद सुपरविजन और इंकरेज जब उसको चाहिए हो हम फिजियोथेरेपिस्ट को देता है, सीखता है दूसरों के साथ काम कैसे करना और अपनी डिसेबिलिटी वजह से अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझता है, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उसकी एबिलिटी में उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है ट्रीटमेंट में, और उसको जो है फर्दर स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो मज़ीद मेहनत करे और हम जो हैं वो अपनी रिजीम जो है वो सक्सेसफुली अटैम्प्ट कर सकें, अच्छे रिजल्ट मिले। उसके बाद एफ़र्ट जो है उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ से, जैसे कोई कंपटीशन का माइल्ड फॉर्म, लेकिन ये कंपटीशन हेल्दी होगा। उसके बाद जो है पेशेंट अपने डिसेबिलिटी भूल सकता है वक्ती तौर पे, उसको गेम लाइक एक्टिविटीज़, ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो फिर डिसएडवांटेजेस का क्या मिलता है, अब्यूज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग वाले सिस्टम की, फॉल्टी सिलेक्शन कर लें पेशेंट्स की, उसको सही से एक्सप्लेन ना करें पेशेंट्स को, ओवर क्राउडिंग कर लें ग्रुप्स की, ग्रेडिंग कर लें ग्रुप्स की, या पुअर टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ फिजियोथेरेपी से। तो डिसएडवांटेज हमें मिलता है ग्रुप एक्सरसाइजेस का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप एक्सरसाइज कैसे करनी है, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, ग्रेडिंग ऑफ ग्रुप, एक्सप्लेनेशन टू पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट इन अ ग्रुप, टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन। 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेशेंट। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट में ये बताया हो कि ऐसा पेशेंट जो एक होम एक्सरसाइज करना चाहता है उसको सूटेबल ग्रुप जो है उसमें हमने ऐड कर देना है, बेसिक इंस्ट्रक्शन देनी है, वो उसको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ग्रुप ट्रीटमेंट जो है वो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में रिप्लेस नहीं करना है, इस चीज़ का हमने ख्याल करना है। फिर ग्रेडिंग ऑफ ग्रुप, पेशेंट जो है उसको हमने ड्राफ्ट करना है किसी भी ग्रुप में जिसमें एक्सरसाइज परफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन वो ग्रुपिंग जो है वो ग्रेडिंग उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने उसको ग्रुप में ऐड करना है और उसको प्रोग्रेस कर देना है उस ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करती जाएगी। अब कन्वीनियंट मेथड क्या होता है ग्रेडिंग का, लेग एक्सरसाइज फॉर मैन इज फॉलोज। अब इसमें ये है कि लेग सी ट्रोमेटिक इंजरी फॉर नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज, लेग बी ट्रोमेटिक इंजरी फॉर पार्शियल वेट बेरिंग एक्सरसाइज, लेग ए जो है ट्रोमेटिक इंजरी फॉर फुल वेट बेरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज लीडिंग टू फाइनल रिहेबिलिटेशन। और सारे मेंबर जो होते हैं ग्रुप के वो फेयरली यंग होते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि फुल रिहैब उनको मिले, जैसे बिफोर एंड आफ्टर मिनीसेक्टमी।
और आखिरी है इसमें लेग एक्स मतलब नॉन ट्रॉमेटिक कंडीशन के लिए फॉर नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज। फिर है जी वेट लिफ्टिंग एंड पुलिस, पेशेंट जिनको रेपिटेटिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज चाहिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए कि उनको वर्क करवाना है डिफरेंट डायरेक्शंस में, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट ने चेक करना है वेट की मैग्नीट्यूड को और एप्लीकेशन को। देन है एक्सप्लेनेशन टू पेशेंट, कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने से पहले पेशेंट को जो है हमने इंस्ट्रक्शंस दे देने उस एक्सरसाइज की और उसको अच्छे से समझा लेना है, उसको उसका पर्पस जो है वो समझा देना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिसेबिलिटी। उसके बाद कॉन्फिडेंस गेन करना है ताकि वो कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट कर सके या कोई सिम्टम अराइज हो रहे हो फ़ौरन से हमें जो है वो रिपोर्ट कर सके। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इन ग्रुप में ये है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है डिपेंड करता है कि क्या नेचर डिसेबिलिटी की और कितनी ज़्यादा हेल्प या रेजिस्टेंस चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट की एबिलिटी के ऊपर वो कितने लोगों को जो है अटेंड कर सकता है। ओवर क्राउडिंग अगर कर देगा तो ओवर क्राउडिंग कैसे हो जाएगी, जैसे मैथ्स एक्सरसाइज करवानी उसमें ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो क्या होगा, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हर इंडिविजुअल को अटेंशन देना पॉसिबल नहीं होगा, तो इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हमने क्या करना है, हमने उसको अच्छे से सिखाना है, सुपरवाइज़ करना है जैसे हम उसको इंडिविजुअल एक्सरसाइज के लिए करते थे। और हमने देखना है, हम इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि कहाँ पेशेंट को हेल्प और इंकरेजमेंट चाहिए वहाँ हमने उसको इंकरेज करना है। देन है मैथ्स एक्सरसाइज। मैथ्स एक्सरसाइज सूटेबल होती है जनरल एक्सरसाइज जब हमने देनी हो तभी हम इसको प्रेफर करते हैं। अब एक्सरसाइज जो है उसको जो भी हमारा पॉपुलेशन है वो एक यूनिटी की फॉर्म में करती है, किसी भी फॉर्मल कमांड को या रिदम को रिस्पॉन्ड करती है जो इंस्ट्रक्टर उनको देगा, सही टाइम पे इंट्रोड्यूस करवानी है और इंडिविजुअल ग्रुप ट्रीटमेंट के साथ इसको जो है कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं और पूरे रिहैब जो शेड्यूल है उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और इसमें उसकी जनरल एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। उसके साथ साथ दूसरों के साथ काम करने का डिसिप्लिन जो है वो भी स्टिमुलेट हो जाता है। देन है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इन स्पोर्ट्स। अब बेसिक पैटर्न ऑफ फंक्शनल मूवमेंट जो है वो विन एक्टिविटीज़ में हमने यूज़ करना है, स्किल और एफर्ट चाहिए ताकि हमें सक्सेस मिल सके और इसमें पेशेंट का वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट ने के पास जो है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ का जितना पॉसिबल हो ताकि वो पेशेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिविटीज़ और उसकी सलाहियतों के अकॉर्डिंग उसको डायरेक्ट कर दे एक्टिविटीज़। जैसे स्विमिंग और बॉल एक गेम्स जो हैं यूज़फुल होती है लेकिन इसमें सुपरविजन चाहिए होता है अर्ली स्टेजेस के ऊपर। सुपरविजन फॉर्मल हो जब कभी पॉसिबल हो फिजियोथेरेपिस्ट में एक्टिविटी ज्वाइन करनी। कुछ पेशेंट जिनको स्टिल कोई एक्टिविटी डिसेबिलिटी रह जाती है वो क्या करते हैं, वो अपनी एक्टिविटी स्टॉप नहीं करते हैं बल्कि उसको कंटिन्यू करते हैं, उसमें उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है तब तक जब तक रिहेबिलिटेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जैसे कि आर्गरी फॉर पैराप्लेजिक्स। थैंक यू।